नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान विशेष की इस राजस्थान की इतिहास की स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान में कछवाहा राजवंश के बारे में। आमेर रियासत के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका रिवीजन का पार्ट रहेगा जो राजस्थान के आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां पर आपको पीडीएफ मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में कछवाहा राजवंश। कछवाहा या कछवाहा राजवंश की स्थापना नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश से आकर सोडदेव के पुत्र दुल्लराय ढोला तेजकरण ने 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ क्षेत्र के मीणों तथा बड़गुजरों को हराते हुए दुल्लराय ने कछवाहा राजवंश की स्थापना राजस्थान में की थी। इससे पूर्व इस क्षेत्र में चौहानों, बड़गुजरों और मीणाओं के छोटे छोटे जो ठिकाने थे दिल्ली के चौहान साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। दुल्लराय के पिता सोडदेव ढूंढाड़ के कछवाहा साम्राज्य के प्रथम शासक बने थे। तो ये प्रथम शासक थे सोडदेव। इस क्षेत्र का नामकरण यहाँ की ढूंढ नदी के कारण हुआ है, इसीलिए इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से भी जानते हैं। तो आमेर का जो क्षेत्र है जिसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान ढूंढाड़ के नामकरण को गलता जयपुर में स्थित ढूंढू राक्षस की गुफा से या कछवाहों द्वारा अपने शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर पराजित करने में भी अर्थ में भी मानते हैं। तो कई प्रकार से ढूंढाड़ इस क्षेत्र को बोला जाता है। कछवाहा लोग स्वयं को अयोध्या के राजा राम की वंश की परंपरा में हुए राजा नल नरवर के वंशज मानते हैं। राम के वंश की परंपरा में वो राजा नल के नरवर जिसे कहा जाता है उनके वंशज मानते हैं। इनका नामकरण कुश के नामकरण पर हुआ है, ऐसा भी माना जाता है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। राजस्थान के जो राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने कछवाहों को रघुवंशी कुश के वंशज राजा कुरुम के वंशज बताया है। तो सूर्यमल मिश्रण के अनुसार इनको राजा कुरुम के वंशज की संतान बताया है। दुल्लराय ने गढ़मोरा करौली के अधिपति रालणसी चौहान की पुत्री सुजान कंवर या कुमकुम दे से विवाह किया था। रालणसी ने दौसा पर अधिपत्य करने में दुल्लराय की सहायता भी की थी। इसके अलावा दोस्तों, दुल्लराय ने दौसा पर राज कायम करने के पश्चात मांच या मांची, जो वर्तमान में जिसे जमुआ रामगढ़ कहते हैं जयपुर में है, उसके अधिपति मेधा मीणा को पराजित करते हुए मांच का नाम बदलकर रामगढ़ किया था। और इसके अलावा जो कुलदेवी जमुआ माता, जिसे जमुआई माता कहते हैं, मंदिर बनाया था। कुलदेवी है, ध्यान रखना। और किले का निर्माण करवाकर इस राजधानी की स्थापना है वो इसमें की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि राजधानी बनाई थी। इसके पश्चात खोह, जोटवाड़ा और गेटोर इत्यादि ठिकानों के मीणा अधिपतियों को पराजित करते हुए साम्राज्य का विस्तार किया था दुल्लराय ने। ढूंढाड़ के कछवाहों की राजधानियां क्रमशः रही थी दौसा, जमुआ रामगढ़, माच जिसे कहा जाता है, खोह, आमेर और जयपुर। ये प्रमुख राजधानियां हैं वो ढूंढाड़ के कछवाहा शासकों की रही थी। माच जिसे जमुआ रामगढ़ कहते हैं, उसके अधिपति मेधा मीणा एक प्रतापी राजा थे। मेधाजी मीणा का महल जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे कछवाहा वंश के, कोकिल देव, जी हाँ, जिसे कोकिल देव जिनको कहा जाता है। दुल्लराय के पश्चात कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में मीणा सरदार भत्ता सुसावत को हराते हुए आमेर जिसे कहा जाता है उसको अपनी राजधानी बनाया था। और उन्होंने यादवों को पराजित करते हुए बैराठ एवं मेड़ क्षेत्र में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पीछे एग्जाम में पूछा गया था। कोकिल देव ने राजधानी बनाया था आमेर को, तो ध्यान रखना। कोकिल देव के उत्तराधिकारियों ने क्रमशः, जिसमें हणु देव, जानड़ देव, पंजवन देव जिसे पूजन देव भी कहते थे, मालसी, विजल देव जिसे ब्याल देव के नाम से भी जानते थे, रामदेव, किलन, कुंतल, जनसी, उदयकरण, नरसिंह, बनवीर, उद्दा, राव चंद्रसेन, इसके अलावा पृथ्वीराज, पूर्णमल, भीमदेव, रतन सिंह, आसकर्ण एवं अन्य बारमल इसमें राजा हुए थे, इसमें आमेर के शासकों के अंतर्गत। जिसमें आपको बता दें कि जो पंजवन देव है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ तुमुल के युद्ध में एवं तराइन के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। उदयकरण के ज्येष्ठ पुत्र बर सिंह को 84 गांवों की जागीर मिली थी।
बर सिंह के पौत्र नरु के वंशज नरुका कछवाहा कहलाते थे। ध्यान रखना, बर सिंह राजा थे, उनके जो पौत्र जो नरु के वंशज जिसे नरुका कछवाहा जो शासक के कछवाहा वंश की ये शाखा है, जिन्होंने आगे चलकर अलवर में कछवाहा राजवंश की स्थापना भी की थी। उदयकरण के जो वंशज थे राव शेखा, जो अमरसर नारायण जयपुर में शेखावाटी क्षेत्र जो सीकर झुंझुनू चूरू का है उसको अधिकृत करते हुए ढूंढाड़ राज्य में मिलाया था, तो राव शेखा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए, पृथ्वीराज कछवाहा ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। पृथ्वीराज कछवाहा जो कछवाहा वंश के शासक थे, इनके शासनकाल में गलता पीठ जो जयपुर की गलता पीठ है जिसकी स्थापना की गई थी कृष्णदास पयोहरी द्वारा। ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालाबाई राठौड़ ने आमेर के महल में बालाबाई की साल, जिसे बरामदा भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था, जहाँ पर दैनिक भजन कीर्तन होते थे। पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों के लिए ढूंढाड़ राज्य को 12 कोटड़ियों में बांटा था, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज के पुत्र रायचंद्र ने सियालकोट जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है वहाँ पर राज्य स्थापित किया था तथा जमुआ माता के नाम से जम्मू नगर की स्थापना की थी। जम्मू कश्मीर के शासक इसी वंश से संबंधित माने जाते हैं। ये स्रोत है कछवाहों का इतिहास, जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार ये स्रोत है वो लिए गए हैं। इसके अलावा भीमदेव के पुत्र सांगा ने आमेर के दक्षिण में सांगानेर कस्बे की भी स्थापना की थी, तो सांगानेर कस्बे की स्थापना भीमदेव के पुत्र सांगा ने की थी। रतन सिंह ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसका छोटा भाई आसकर्ण रतन सिंह को जहर से मरवाकर राजा बने थे, लेकिन मात्र 13 दिन पश्चात यानी 1 जून 1548 को पृथ्वीराज का पुत्र भारमल आमेर के शासक बन गए थे। इससे नाराज होकर आसकर्ण शेर शाह सूरी के पुत्र सलीम शाह के पास चला गया और नरवर मध्य प्रदेश में अपने पूर्वजों के क्षेत्र में पुनः उन्होंने राज्य स्थापित किया था। उसके बाद जो शासक बने थे कछवाहा वंश के राजा भारमल, जिन्हें बिहारी मल के नाम से भी जानते थे, इनका शासनकाल 1547-48 से लेकर 1573 ईस्वी तक रहा था। भारमल मुगल मनसबदारी, जिनको 5000 मनसबदारी इनको मिली हुई थी मुगलों से, और इन्होंने सांगानेर में 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और राजपुताना में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले ये पहले शासक थे। ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर जयपुर में 6 फरवरी 1562 को अकबर से कराया था। मरियम उज़्ज़मानी के नाम से भी ये जानी जाती है हरकाबाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी कहते हैं। जहांगीर इन्हीं के पुत्र थे। इसके अलावा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले भारमल राजपूताने के पहले राजा थे। उन्होंने अकबर के द्वारा उनको अमीर ए उल उमरा की उपाधि भी दी गई थी, जिसे मुख्य सामंत की उपाधि कहा जाता है। तो अमीर ए उल उमरा की उपाधि भारमल को मिली थी राजा। 1562 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने आगरा से अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह की तीर्थ यात्रा की। इनको सुगम बनाने एवं संस्मरण के लिए कोस मीनारों का भी निर्माण करवाया था, जो आज भी जयपुर शहर में जयपुर अजमेर सड़क मार्ग के निकट आसानी से आप देख सकते हैं। राजा भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास तथा पौत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया था। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, भगवंत दास जो शासक बने थे, जिसे भगवान दास के नाम से भी जानते हैं, इनका शासनकाल जो कछवाहा वंश में आमेर रियासत में 1573 से लेकर 1589 तक रहा था। भगवंत दास मुगल मनसबदारी, इनको 5000 मनसबदारी प्राप्त थी मुगलों से। अपनी पुत्री मानबाई, जिसे शाह बेगम के नाम से भी जानते हैं, उसका विवाह 1585 ईस्वी में शहजादे सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, उससे कर दिया था। इनकी संतान खुसरो थी। शहजादे सलीम और मानबाई की संतान थी खुसरो। मानबाई को सुल्तानिसा भी कहा जाता है, ये भी इनका नाम है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रख सकते हैं। जहांगीर ने उसे अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा है खुसरो को। उसके अलावा आपको बता दें कि 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के घेरे में राजकुमार भगवंत दास भी अकबर की सेना में सम्मिलित था। बादशाह ने उसे नकारे का निशान भेंट किया था और जो संभवतः हिंदू राजाओं में सर्वप्रथम उसी को मिला था। तो राजकुमार भगवंत दास भी उपस्थित था अकबर की सेना में। लाहौर
पंजाब का सूबेदार इनको बनाया गया था भगवंत दास को। 1582 से लेकर 1589 ईस्वी तक रहते हुए भगवंत दास की लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, 1589 के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो शासक बने थे कछवाहा राजवंश में, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम, इनका शासनकाल 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक रहा था। अकबर के नवरत्नों में से एक मिर्जा राजा मान सिंह, जिनको अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च 7000 की मुगल मनसबदारी प्रदान की थी। तो 7000 की मनसबदारी मुगल से इनको मिली थी। मान सिंह बंगाल एवं बिहार का मुगल सूबेदार रहा था। उन्होंने बंगाल के जैसोर से शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर के महलों में प्रतिष्ठित करवाई थी। अकबर ने मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी एवं फरजंद पुत्र की उपाधियां भी प्रदान की। तो फरजंद की उपाधि भी अकबर के द्वारा मिर्जा राजा मान सिंह को दी गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा मान सिंह की जो रानी कनकावती, जो सनगारदे के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर भी बनवाया था जयपुर में। तो जगत शिरोमणि मंदिर है जो पुत्र जगत सिंह, जो मान सिंह की रानी थी कनकावती, उनके द्वारा बनाया गया था। मान सिंह प्रथम अपने दादा भारमल के साथ 1562 ईस्वी में ही आकर अकबर की सेवा में चले गए थे। मान सिंह ने 1562 से लेकर 1614 ईस्वी तक, यानी लगभग 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इसके अलावा मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इन्होंने अकबर की ओर से काबुल, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, बंगाल और मेवाड़ अभियानों का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, जिसमें मान सिंह ने मुगल की सेना का नेतृत्व भी किया था। इनके पिता की मृत्यु के उपरांत पटना में इनका राज्याभिषेक 1589 ईस्वी में किया गया था। मान सिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद, जिसे गोविंद देव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, मंदिर का निर्माण करवाया था। काशी में मान मंदिर, सरोवर घाट, पटना में बैकुंठ धाम मंदिर, रोहतासगढ़ बिहार किले के महल में मान सिंह की कचहरी भी उपस्थित है, बनाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अटक पाकिस्तान में दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। मान सिंह के जो प्रमुख दरबारी विद्वान थे, पुंडरिक विट्ठल ने रागमंजरी, रागमाला, दूती प्रकाश, ये आप ध्यान रखना, साहित्य से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो राग चंद्रोदय नामक संगीत ग्रंथों की रचना की थी। मुरारी दास द्वारा मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हरिनाथ सुंदरदास एवं दलपत भी इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। उसके बाद कर्नल टॉड ने मान सिंह को भगवंत दास का गोद पुत्र यानी दत्तक पुत्र बताया है। कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। मान सिंह के पश्चात भाव सिंह शासक बने थे 1614 से 1621 तक। आमेर के जहांगीर ने उसे मिर्जा राजा की उपाधि देकर 5000 मनसब भी भाव सिंह को दी थी। मार्च 1617 में दक्षिण अभियान में उनको भेज दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु दिसंबर 1621 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। उसके अलावा अगर बात की जाए, उसके बाद जो शासक बने थे मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, जी हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम उसके बाद शासक बने थे। इनकी माता दमयंती ने दौसा में रहकर, इनका जो शासनकाल अगर बात की जाए 1621 से लेकर 1667 तक ये राजा थे। इनकी माता दमयंती ने दौसा में रहकर इनका लालन पालन किया था। जय सिंह प्रथम ने 3 मुगल बादशाहों, जिसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके लगभग 46 वर्षों तक सेवा की थी। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की थी। वह मान सिंह के पौत्र महासिंह का पुत्र था। उसके अलावा अगर बात की जाए, जय सिंह प्रथम को 1639 ईस्वी में शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने जय सिंह प्रथम को प्रदान की थी। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम रावलपिंडी में उपाधि दी थी। बादशाह औरंगजेब ने उसे बाबा कहता था। तो बादशाह औरंगजेब उसे बाबा कहते थे जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह ने मुगलों की तरफ से 11 जून 1665 को मराठा सरदार शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी। तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा जो शिवाजी महाराज से पुरंदर की संधि की थी 11 जून 1665 को। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए, तो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और आमेर के किले में महल भी बनवाए थे। और औरंगाबाद महाराष्ट्र के निकट जयसिंहपुरा गांव भी बसाया था। जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की थी और जिनके एक दोहे पर एक अशर्फी दी जाती थी और अन्य कवि इनमें
कुलपति मिश्र जिनकी 52 रचनाएं हैं तथा राम कवि भी इनके दरबारी कवि थे। तो बिहारी सतसई से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए मिर्जा राजा जय सिंह के बाद राम सिंह प्रथम 1667 से 88 तक शासन काल इनका रहा था। बिशन सिंह 1688 से लेकर 1700 ईस्वी तक ये रहे थे। उसके बाद जय सिंह द्वितीय आमेर के शासक बने थे। राम सिंह प्रथम के शासनकाल में कुलपति मिश्र के द्वारा रस रहस्य, गणेश देवल के द्वारा मुहूर्त तत्व तथा शंकर भट्ट के द्वारा वेद विनोद संहिता नामक ग्रंथ है वो लिखे गए थे। उन्होंने मुगल बादशाह के दरबार में शिवाजी के सहयोग किया था इन्होंने, और साथ ही साथ आसाम एवं काबुल के मुगल अभियानों में इन्होंने भाग भी लिया था। और काबुल में 1688 ईस्वी में राम सिंह प्रथम का उस समय इनका निधन हो गया था। बिशन सिंह ने मुगल जाट संघर्ष में मथुरा के फौजदारों के नाते मुगल सेना का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की क्लास अगले वीडियो में आप देख सकते हैं बाकी के शासकों के बारे में। वीडियो कैसा लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रिवीजन मात्र है, बाकी आपको इतिहास तो पता ही है, लेकिन रिवीजन में जो एग्जाम में आने वाले फैक्ट है उन सभी को शामिल किया है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।